नमस्कार, मैं हूं अश्विनी पाठक। आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। इस बार आज़ादी का जश्न मनाने खास तरीके से तैयारी चल रही है। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत देश के 20 करोड़ से ज़्यादा घरों में जन भागीदारी के साथ तिरंगा फहराया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत शुरू किए गए इस अभियान से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा भी की थी। इस अभियान में सभी सरकारी स्कूल, निजी प्रतिष्ठान शामिल होंगे। अमित शाह ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव हर नागरिक के लिए गर्व की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे नए तरीके से मनाने का फैसला किया है। हर घर तिरंगा अभियान लोगों में देशभक्ति की भावना को बढ़ाएगा। अब जानते हैं कि क्या है हर घर तिरंगा अभियान और कैसे किया जाएगा इसका आयोजन। सबसे पहले आपको बता दें, इस अभियान के तहत 13 से 15 अगस्त के बीच जन भागीदारी से 20 करोड़ से ज़्यादा घरों पर तिरंगा फहराने की एक योजना बनाई है। इस अभियान को लेकर प्रशासन जोर शोर से तैयारी कर रहा है। इसके लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 3 तरह के झंडों के उत्पादन की व्यवस्था की है। ये झंडे डाकघरों में उपलब्ध होंगे और लोग तिरंगे ऑनलाइन भी खरीद सकेंगे। यह अभियान इस साल स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शुरू किया गया है। यह अभियान भारतीय नागरिकों के दिलों में देशभक्ति की भावना पैदा करने और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति जागरूकता बढ़ाने का काम भी करेगा। हर भारतवासी को अपने घर पर तिरंगा फहराने के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहित करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। देश में राष्ट्रीय ध्वज फहराने से जुड़े कुछ नियम भी हैं। इसके साथ ही हम आपको बताते हैं कि क्या नियम हैं जिनकी जानकारी आप सभी को भी होनी चाहिए। यदि इन नियमों के अनुसार तिरंगा नहीं फहराया जाता है तो आप पर भी कड़ी कार्रवाई हो सकती है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा फ्लैग कोड 2002 तैयार किया गया है। ये राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग, प्रदर्शनी और फहराने से जुड़ी गाइडलाइंस बताता है। इसे 26 जनवरी 2002 में लागू किया गया था ताकि तिरंगे का सम्मान बना रहे। तिरंगा लहराते समय 7 बातों का हमें भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि झंडा हमारे देश की शान है। और इससे जुड़े जो नियम हैं वो आपको बताते हैं कि झंडे का प्रयोग व्यावसायिक उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता। दूसरा नियम इसका है कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु को सलामी देने के लिए झंडा नहीं झुकाया जाएगा। तीसरी बात जो है वो है कि झंडे का प्रयोग किसी वर्दी या पोशाक के रूप में नहीं किया जा सकता। झंडे को रूमाल, तकिया या अन्य किसी ड्रेस पर नहीं छापा जा सकता। चौथी जो अहम बात है कि झंडे का प्रयोग किसी भवन में पर्दा लगाने के लिए नहीं किया जाएगा। 5वीं जो अहम बात है, किसी भी प्रकार का विज्ञापन, अधिसूचना, अभिलेख ध्वज पर नहीं लिखा जाना चाहिए। और 6ठी सबसे जो अहम बात है, आपने भी देखा होगा कि लोग गाड़ियों पर झंडा लगाकर घूमते हैं। उसको लेकर ये नियम है कि झंडे को वाहन, रेलगाड़ी, नाव, वायुयान की छत इत्यादि को ढकने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आप झंडे को लगा सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि झंडा किस तरीके से है, क्योंकि भारतीय ध्वज है वो कहीं से भी फटा आपकी गाड़ी पर ना लगा हो, ये भी नियम के खिलाफ है। 7वां नियम जो है वो है कि कोई भी दूसरा झंडा भारतीय झंडे के बराबर ऊंचाई या उससे ऊपर नहीं फहराया जाना चाहिए। फिलहाल झंडे से जुड़ी ये जानकारी और भारत के तिरंगा अभियान से जुड़ी ये जानकारी वाली वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के लिए। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।